बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर जुनेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, रोज़े में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जिस्म को पानी की कमी और सारा दिन प्यास ना लगने के एहसास से बचाना है। ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो दिन के औकात में काम काज के लिए घरों से बाहर जाते हैं, और उन ख़वातीन के लिए जिनका ज़्यादातर वक्त बावर्ची खाने में चूल्हे के आगे गुजरता है। रोज़े या रमज़ान के दिनों में जो ग़िज़ा खाई जाती है वो प्यास की शिद्दत को कम करने में अहम रोल अदा करती है। माहिरीन ग़िज़ा इस बात का मशवरा देते हैं कि सहर व इफ्तार के वक़्त उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे रोज़े की हालत में प्यास कम महसूस होती हो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ चार ऐसी चीज़ें, चार ऐसी ग़िज़ाएँ जिनको इस्तेमाल करके आप रोज़े की हालत में प्यास की शिद्दत और भूख के ज़्यादा एहसास से बच सकते हैं। नंबर एक, ताज़ा सब्ज़ियाँ। अगर रमज़ान में हम अपनी ग़िज़ा पर गौर करें तो अक्सर अफराद ज़्यादातर मुरगन खाने खाते हैं और तली हुई और मसालादार अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्यास की शिद्दत बढ़ाने का सबब बनते हैं। इन तमाम अशिया की जगह पर अगर हम अपनी ग़िज़ा में ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल कच्ची हालत में करें तो इससे एक जानब तो जिस्म में पहले से मौजूद पानी देर तक महफूज रहेगा, इसके साथ साथ ये ज़्यादा देर तक प्यास लगने भी नहीं देती। नंबर दो, दलिया। प्यारे दोस्तों, सहरी के वक़्त जौ का दलिया दूध में पकाकर खाने से दिन भर प्यास नहीं लगती। इसकी वजह ये होती है कि जौ का दलिया पकने के दौरान अपने अंदर पानी की बड़ी मिकदार जज़ब कर लेता है। इसकी वजह से इसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी वजह से जो अफराद इसको सहरी के वक़्त खाते हैं उनके अंदर पानी की कमी नहीं होती और ये दलिया ज़्यादा देर तक प्यास को महसूस नहीं होने देता। नंबर तीन, दूध और दही। शदीद प्यास को बुझाने में सादा पानी के मुकाबले में दूध या दही ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। इनमें मौजूद कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म में पानी की कमी को होने से रोकते हैं। यही वजह है कि अक्सर अफराद अफ्तार के वक़्त दूध वाले शरबत से अफ्तार करते हैं, जिससे एक जानब तो उनकी प्यास फौरी तौर पर बुझ जाती है और पानी की कमी भी दूर होती है। इसी तरह सहरी में पराठे और मसालेदार खाने वगैरह खाने की बजाय अगर लस्सी या दही खा ली जाए तो इससे भी दिन भर प्यास की शिद्दत कम महसूस होगी। नंबर चार, फलों का जूस या मिल्क शेक। प्यारे दोस्तों, अक्सर फलों का इस्तेमाल जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन अगर इन फलों का रस निकाल लिया जाए या फिर इनको पानी के साथ मिलाकर इनका जूस बना लिया जाए तो इसके असरात भी जिस्म पर बहुत अच्छे मुरतब होते हैं। सहर व अफ्तार दोनों औकात में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होते हैं। आम तौर पर तरबूज, स्ट्रॉबेरी, केले, ऑरेंज वगैरह ऐसे फल हैं जिनका रस और जूस रोज़े की हालत में बहुत मुफीद साबित होते हैं। उम्मीद है आज की हमारी ये तजावीज़ आपको पसंद आई होंगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।